वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है, इन 79 AD द माउंट वेसुवियस बिलीव इट्स टॉप ड्यूरिंग द एंशियंट सिटीज ऑफ पॉमी एंड हरकुलम। देखिए इसमें चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपको देखना है। आर्टिकल की बात कर रहा हूँ तो आर्टिकल में याद रखना ए एन द होता है। द का यूज़ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है और ए एन का यूज़ जो है इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है। ए एन का यूज जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है और द का यूज होता है सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकता है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा है। चलिए इसका आंसर जो है सी होगा। इसमें देखिए एक्चुअली में क्या ना, सी में जो है द का जो यूज़ किया है तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं होना चाहिए। माउंट वेसुवियस, तो माउंट हमने कहा किसी भी जो माउंटेन होता है, पहाड़ होता है, उससे पहले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ का जो पीक होता है उससे पहले नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर दा का यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एन अपीजमेंट पॉलिसीज वर ऑल बट अशेम टू मिसडायरेक्ट द लोकल ग्रुप। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसका ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मिस्टेक क्या है ये देखिएगा। देखिए इसका आंसर क्या है ना, ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिस्टेक है, यानी आंसर हमारा जो है ए होगा। चलिए ए में आंसर टिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिएगा हमने क्या कहा था, द और ए और एन का यूजेस हमने बताया था। एक्चुअली में क्या होता है ना, द का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल और प्लुरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है और ए एन का यूज़ जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। यहाँ पर जो है अपीज एन का जो यूज़ किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हर एवेल्युएशन विल गिव मी अ बेस्ट इंडिकेशंस ऑफ वेयर आई स्टैंड इन द क्लास। चलिए देखता हूँ। ये क्वेश्चन आपका एमटीएस में आ चुका है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक है ये चेक कर सकते हैं। देखिए ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। बी में क्या मिस्टेक है पहले पता आंसर मार देता हूँ, उसके बाद बताइए बी में क्या मिस्टेक है। देखिए बी में प्रॉब्लम यहाँ पर क्या चाहिए ना, बी में देखिएगा मी अब बेस इंडिकेशन यूज किया गया है। तो यहाँ पर एक्चुअली में कहना बेदा का यूज होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मेरा आंसर जो है बी सही होगा, यानी एक जगह पर का यूज किएगा, दा का यूज किएगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शी वॉज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ऑन बिजनेस। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में देख सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, सी में मिस्टेक है। अपॉर्चुनिटी से पहले एन का यूज़ होता है, आ का यूज़ नहीं होता है, इसलिए आ को हटा करके एन का यूज़ करना चाहिए, इसलिए हम लोग सी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यू शुड सी ओकुलस योर आई लुक वर्स टुडे। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, देख सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, ओकोलिस जो होता है ना, यहाँ पे वावेल साउंड रखता है, और जो वावेल साउंड रखता है तो उसके पहले आइन होता है, आ का यूज़ नहीं होता, इसलिए बी में एक जगह पे आइन का यूज़ करेंगे, आइन का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है, सिलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस
यानी इसमें ग्रामर के अनुसार 4 ऑप्शन में कौन सा सही है ये आपको फाइंड आउट करना। और ये सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए पहले आप खुद चेक कर लिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा। डी में एक्चुअली में है ना, आप देखिए एन के जगह पे जो है आ का यूज़ होगा। एन के जगह पे आ का यूज़ होगा। देखिए एन कपल ऑफ मीटिंग, देखिए तो कपल ऑलरेडी क्या है ना कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट से साउंड से पहले आ लगेगा, एन का यूज़ नहीं होगा, इसलिए आप ऑप्शन डी में टिक आउट कर सकते हैं, यानी एन के जगह पे जो है आ का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, चारों में से देखिए कहाँ पे क्या मिस्टेक है, फाइंड आउट कीजिए। चलिए यानी देख सकते हैं कि इसमें डी का मिस्टेक है। इसमें जो है आपका बी यानी बनपुर, बी में आपका मिस्टेक है। क्या बी में मिस्टेक है, चेक आउट कर ले थोड़ा सा। देखिए इसमें एक्चुअली में ना इन द स्मॉल अपार्टमेंट, यहाँ पे द का यूज होता है ना स्पेसिफाई, किसी ने उनको अगर स्पेसिफाई करता है वहाँ पे लगा सकते हैं, जनरल सेंस में नहीं होता है, इसलिए इन आ होना चाहिए, जहाँ पे द है ना वहाँ पे का आ होना चाहिए, इसलिए हम लोग बी में टिक आउट करेंगे। चलिए ये देखिए यहाँ पे द की जगह पे का यूज़ कीजिएगा, आ का यूज़ कीजिएगा, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्ट यूजेज द इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ये 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से आपको यूज़ करना कि कहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल का सही यूज़ किया गया है, और ये सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में देख चेक कीजिएगा, डी में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है आप फाइंड आउट कीजिए। देखिए डी में एक्चुअली में क्या ना यूरोपियन से पहले एन का यूज़ हुआ है। यूरोपियन एक्चुअली में आपका ना वावेल साउंड होता है, अब वावेल साउंड से पहले क्या होता है आ का यूज़ होता है, इसलिए हम लोग डी में टिक आउट करेंगे। यहाँ पे एन के जगह पे क्या होगा, आ का यूज़ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, 2023 में आ चुका है। 4 ऑप्शन में फाइंड आउट कीजिए कहाँ पे आपका मिस्टेक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, ए में पहले टिक आउट कर लिए, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए ए में हमारा हो गया। यहाँ देखिए द जो हिस्टोरियन से पहले ना द का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि द का यूज़ जो होता है ना डेफिनेट नॉन से पहले यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर हिस्टोरियन से पहले द का यूज़ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेबल्स इज आ ओल्डेस्ट मेंबर इन अवर ब्लॉग आइस क्लब। कोई क्लब है, इसमें कोई व्यक्ति उसका पुराना मेंबर है, और ये CHSL में आ चुका है। ऑप्शन देखिए फाइंड आउट किए पहले कौन सा है। चलिए ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। बी में क्या मिस्टेक है, चलो पहले हम बी में टिक आउट कर दे रहा हूँ। देखिए बी में एक्चुअली में क्या ना ओल्डेस्ट डिग्री आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले ना आर्टिकल दा का यूज़ होता है, आ का यूज़ नहीं होता है, इसलिए आ का जगह पे हम लोग दा का यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे हमारा दा का यूज़ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। ये भी क्वेश्चन आसान है। चलिए
डिग्री से भी रिलेटेड है। डिग्री में क्या ना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा आ बेस्ट नहीं होना चाहिए, द बेस्ट का यूज़ होना चाहिए, इसलिए ए में हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं, ए की जगह पे द का यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ राइटर हु रोड दिस बुक हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस ईयर्स लिटरेचर अवार्ड। ये स्टेनो का क्वेश्चन है, चेकआउट कीजिए कि कहाँ पे मिस्टेक है। चलिए इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, बी में एक्चुअली में जहाँ पे आ का यूज़ हुआ ना, आ की जगह पर द का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट नाउन की तरह यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो राइटर है ना वही राइटर इस बुक को लिखा है, तो मतलब डिफरेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, यानी ए की जगह पर द का यूज़ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी रिक्वायर द एफिशिएंट इलेक्ट्रीशियन फॉर चेंजिंग द वायरिंग ऑफ आवर हाउस। ये भी स्टेनो का है, 4 ऑप्शन में, पहले फाइंड आउट कीजिए कौन सा ऑप्शन है। चलिए ये देखिएगा आप, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, ए में आपका मिस्टेक है। ए में क्या मिस्टेक है, जहाँ पे दा लगाया है ना, दा का जगह पर क्या होना चाहिए, आयन का यूज़ होना चाहिए, यानी आयन का यूज़ होना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, रोनाल्डो इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। चलिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से देखिए क्या है। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, फुटबॉल है ना, फुटबॉल यहाँ पर क्या है, जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है, और जनरल सेंस में आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर फुटबॉल से पहले द का यूज़ जो है हटा सकते हैं, तो डी करेंगे और यहाँ पर से क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे, इसको हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिस इज टू ग्रेव सीन टू बी पार्डन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए क्या है आपका आंसर, पहले चेकआउट कर लिए। चलिए इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है बी में मिस्टेक है, बी में टिक आउट कीजिए, बी में मिस्टेक है। अब देखिए बी में क्या मिस्टेक है, यहाँ पर ये चेक करने की बात है। यहाँ पर एक्चुअली में जो है ना, बी में जो है ना आ का यूज़ होगा, क्योंकि सीन जो है ना नहीं बोलता, एक पाप किए हैं, एक गुनाह किए हैं, 2 गुनाह किए हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली में एक तरह का जो है इनडिफरेंट सेंस में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सीन से पहले आ का यूज़ कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो है ए का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एंटिक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसमें देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, डी में मिस्टेक है। डी में एक्चुअली में आपको क्या ना, देखिए डी में क्या मिस्टेक है, चेक आउट कर सकते हैं। एंटिक डायमंड जो है ना, यहाँ पर एक्चुअली में ये वावेल साउंड है, और वावेल साउंड से एक्चुअली में क्या होता है ना, आयन का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग आयन का यूज़ कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एथेंस वाज मोस्ट लुमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स फॉर एंशिएंट ग्रीस। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन है, उसमें से फाइंड आउट किए आपका आंसर कौन सा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, सी में मिस्टेक है। सी में मिस्टेक क्या है ना, अब मोस्ट लुमिनस, यहाँ पे मोस्ट जो है ना एज ए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुआ है, और सुपरलेटिव डिग्री में जो है ना द का यूज़ होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे, यानी आ की जगह पे द का यूज़ होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म
एंड वी एंजॉयड इट। ये भी CGL में है। चलिए 4 ऑप्शन में फाइंड आउट कीजिए कौन सा आंसर आपका सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, बी में यहाँ पे मिस्टेक है। बी में क्या मिस्टेक है, जहाँ पे दा का यूज़ किया गया ना वहाँ पे आ का यूज़ होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में हम लोग यहाँ पर टिक आउट करेंगे, क्योंकि जहाँ पे दा का यूज़ किया गया है वहाँ पे आ का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि दा का यूज़ होता है डेफिनिट, ठीक है, और आ का होता है इनडेफिनिट, तो यहाँ पे इनडेफिनिट का सेंस में यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आ माने ए का यूज़ होना चाहिए, ए का यूज़ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सोइल आफ्टर अ फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। MTS में है, ऑप्शन है चार ऑप्शन में फाइंड आउट किए कौन सा आपका है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, यहाँ पे डी में टिक आउट कीजिए। अब देखिए इसमें डी में क्या प्रॉब्लम है ये देख सकते हैं। यहाँ पर आज जो फर्स्ट यूज़ किया ना यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पर एक्चुअली में आ की जगह पर क्या होना चाहिए, द का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट से पहले द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ठीक है, जो भी ऑर्डिनल नंबर होता है इनसे पहले द का यूज़ होता है, इसलिए आ के जगह पे हमारा जो है द का यूज़ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया। इन चारों ऑप्शन में देखिए, पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा आंसर क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, डी में पहले टिक आउट करता हूँ। चलिए हमने डी में टिक आउट किया। प्रॉब्लम क्या चीज़ है देख सकते हैं, इसमें देखिए एक्चुअली में क्या किया ना, इम्पोर्टेंट से पहले जो है ना ए का यूज़ किया है, तो ए का जगह पर आपको एन का यूज़ होना चाहिए, ठीक है, यानी आ का जगह पे एन का यूज़ होना चाहिए, तब आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही होगा, यानी ए का जगह पर एन का यूज़ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है ही इज़ स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, क्योंकि ऑनेस्ट से पहले आयन का यूज़ होता है, आ का यूज़ नहीं होता है, इसलिए ए की जगह पे आप आयन का यूज़ करेंगे, ए की जगह पर आयन का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। देखिए आवर टीम लीडर टोल्ड अस टू बी एट द वर्क बाय 9 AM द नेक्स्ट मॉर्निंग। इन चारों ऑप्शन में देखिए आंसर क्या होगा। चलिए अब देखिए इसका आंसर क्या ना, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, डी में आप टिक आउट कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली में द का जो यूज़ होता है ना फॉर स्पेसिफाई, किसी नॉन को अगर स्पेसिफाई कर रहा है, विशेष बता रहा है, तब वहाँ पे दा लगता है, जनरल सेंस में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो दा का यूज़ किया गया है, दा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे, यानी दा का जो हम लोग ओमिट कर देंगे, ओमिट कर देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है गो टू द 9th ब्लॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक अ शार्प पेस, टर्न टू रीच बनीज हाउस ऑन द राइट। SSC GD का ये क्वेश्चन है। चलिए इन चारों ऑप्शन में से देख सकते हैं। ओके देखिए ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, डी में क्या करेंगे ना, टिक आउट कीजिए। अब देखिए आ शार्पेस हमने क्या बताया कि जो डिग्री होता है पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में एज सो एज का यूज होता है, कॉम्परेटिव में जो है दैन का होता है, और सुपरलेटिव में दा होता है, इसलिए शार्पेस से पहले आ का जगह पे दा का यूज़ होना चाहिए, तो हम लोग आ के जगह पे दा का यूज़ करना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आई थिंक ही हैज़ सेटल इन यूनाइटेड स्टेट।
SSCGD का क्वेश्चन है। चलिए, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी, इन यूनाइटेड स्टेट, यानी बी में हमारा मिस्टेक है, यानी बी में हमारा क्या मिस्टेक है वो देखिएगा। देखिए बहुत ऐसे कंट्री है ना जो अपने साथ द का यूज़ होता है, जैसे USA लिखते हैं, द USA होता है, द एथेंस होता है, द फिलिपीन होता है, द वेस्ट इंडीज़ होता है। सभी कंट्री से पहले द नहीं लगता है, लेकिन कुछ कंट्री है जो अपने साथ द यूज़ होता है, जैसे हमने कहा द USA, द यूनाइटेड किंगडम, द एथेंस, द फिलिपीन, द वेस्ट इंडीज़। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द सी हैज़ बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। CGL का क्वेश्चन ये वाला। चलिए, इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में क्या मिस्टेक है? देखिए एन है ना, चीप से पहले एन नहीं लगेगा, एन की जगह पर ए लगा सकते हैं, एन की जगह पे ए का यूज़ कर सकते हैं, ए का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, देयर वॉज एनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। CGL का क्वेश्चन ये वाला। चलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, यहाँ पर डी में देखिएगा ऑन सेलिंग है ना, तो सेलिंग से पहले द का यूज़ होगा, सेलिंग से पहले जो है द का यूज़ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या ना, पहला में नॉन में है ना, देखिए यहाँ पे दो नॉन है, मेडिसिन और सेलिंग, मेडिसिन और सेलिंग। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या ना, फर्स्ट नॉन जो है ना में क्या जो सेलिंग है, तो सेलिंग से पहले यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, द का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आल्दो दिस इज अ नैरोएस्ट स्ट्रीट मेनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इन। CGL में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, डी में मिस्टेक है। डी में क्या मिस्टेक है? देखिए यहाँ पर आ का यूज़ हुआ है, हमने क्या कहा कि सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर आ की जगह पे द का यूज़ होना चाहिए, यानी आप द का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर आवर। CGL में क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आंसर मार सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, क्योंकि आवर से पहले एन का यूज़ होता है, आ का यूज़ नहीं होता है, इसलिए सी में आप क्या करेंगे, जहाँ पे आ का यूज़ हुआ वहाँ पे आप एन का यूज़ करेंगे। तो ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आ अर्थ मूव अराउंड द सन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार इस क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में क्या मिस्टेक है, पहले सी में टिक आउट कीजिए। देखिए जो दुनिया में यूनिवर्स में एक है, अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, इन सब के नाम से पहले द का यूज़ होता है, आ का यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एक जगह पर जो है द का यूज़ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी वर बिजी एट द वर्क एंड वेंट फॉर लंच ओनली एट 2:30 PM। चलिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, बी में क्या मिस्टेक है? बी में देखिएगा आपका जो है, पहले बी में टिक आउट कर लिए फिर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए द का यूज़ हुआ ना, यहाँ पर द का यूज़ जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल सेंस में यूज़ हुआ और जनरल सेंस में किसी भी नॉन से पहले द का यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो है आप द को रिमूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन द नियर बाई सुपर मार्केट एट 80 रुपीज़ पर किलो। CPO में क्वेश्चन आ चुका है।
चलिए, इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, ए में टिक आउट कीजिए। चलिए, हमने ए में कर दिया। रीज़न क्या है, यहाँ पर देखिए ए का यूज, आ का यूज़ हुआ है, लेकिन बेस्ड आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर आपका द का यूज़ होना चाहिए, आ का यूज़ नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू एल्डरली लेडीज नरेटेड एंड रेदर इम्प्रोबल स्टोरी टू द पुलिस। ये भी सीपीए में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में मिस्टेक है, पहले सी में टिक आउट कीजिए। चलिए, हमने सी में टिक आउट कर दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, रेदर के बाद आइन का यूज़ होना चाहिए। नरेटेड, रेदर, रेदर के बाद आइन का यूज़ होना चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन द नॉर्दर्न सबर्ब ऑफ बेंगलुरु होम टू द बुल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री द वाटर क्राइसिस इवन वर्स्ट। सीजीएल में यह क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, यहाँ पर सी में जो आपका मिस्टेक है, सी में आप टिक आउट कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअली में आपका क्या होता है ना, बैड हो गया, दूसरा का हो गया ना, ओर्स हो गया, WORAC, तीसरा का हो गया, ओर्स हो गया, WRST ओस्ट। बैड आपका पॉजिटिव डिग्री है, ओर्स आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, एंड वर्स जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द डे बिफोर यस्टरडे ही लेफ्ट फॉर यूरोप बाय द एयर। सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड आउट की यहाँ पर क्या होगा। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। डी में क्या है ना, एक्चुअली में कम्युनिकेशन के लिए जो भी है ना, हम लोग जो यूज़ करते हैं, वहाँ पर क्या था, बाई एरोप्लेन, बाई ट्रेन, बाई बस, ठीक है, बाई द ईयर नहीं होगा, यहाँ पे दा को उम्मीद कर सकते हैं, हटा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी विल यूज़ एनामेल्स पेंट ऑन दिस वॉल बिकॉज इट गिव्स अ बेस्ट फिनिश। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, सी में आपका पहले टिक आउट कीजिए। यहाँ पर आ का यूज़ हुआ है, बेस्ट। अब देखिए, बेस्ट एक्चुअली में कहाँ से आया, ये आपका क्या हो गया, गुड हो गया, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव का हो गया, बेटर हो गया, सुपरलेटिव का हो गया, बेस्ट हो गया। तो गुड में एज सो एज होता है, बेटर देन लेता है, अब बेस्ट का होता है द लेता है, इसलिए आ को हटा करके द का यूज़ कीजिएगा, यानी द का यूज़ करना पड़ेगा, द यूज़ करना सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद दिस हीट वेव ऑन वी आर हैविंग अ टेरिबल वेदर। ये CHSL में क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, बी में यहाँ पर मिस्टेक है, तो बी में पहले टिक आउट कीजिए। चलिए, यहाँ पर आ का यूज़ जो हुआ ना, आ का यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में जो होता है ना, वेदर अनकाउंटेबल नोन है, और अनकाउंटेबल नोन से पहले कभी भी हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द यंग गर्ल वॉज हेल्पिंग हर फादर टू लुक आफ्टर शॉप। CHSL में ये क्वेश्चन आ गया है, इनके आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी में मिस्टेक है, ठीक है, डी में मिस्टेक है, तो पहले टिक आउट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए ना, कोई लड़की है, वो अपने पिता की मदद करती है, ठीक है, टू लुक आफ्टर शॉप, यानी वो लड़की, वो फादर और वो दुकान, तो यहाँ दुकान स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए शॉप से पहले द का यूज़ कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप द का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लाइमेट चेंज आर अ ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग आवर प्लेनेट विच नीड्स आवर इमीडिएट अटेंशन।
फाइंड आउट किए आपका आंसर क्या होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, बी में मिस्टेक है तो बी में मैं टिक आउट करता हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट यूज़ किया है, तो पॉजिटिव डिग्री आपका होता है ग्रेट होता है, कॉम्परेटिव जो होता है ग्रेटर होता है, ग्रेटर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट होता है। तो हमने कहा था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ना उससे पहले द का यूज़ होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी में जो है आ का जगह पे द का यूज़ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इन अ ईयर 2020। CHSL का क्वेश्चन है और ये 2020 में आ चुका है। ऑप्शन से फाइंड आउट कीजिए आपका क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, बी में मिस्टेक है। बी में मिस्टेक क्या है ना, जहाँ पे आ का यूज़ हुआ वहाँ पे द का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि 2020 है ना एक स्पेसिफाई है, ये बार बार नहीं आएगा आपके लाइफ में। ठीक है, ये घटना कब है 2020 का है, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आ की जगह पे द का यूज़ होना चाहिए, यानी यहाँ पर हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है टीचर्स डे शैल बी ऑब्जर्व एज नॉन टीचिंग डे इन आवर कैंपस। MTS में ये क्वेश्चन आया है और देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में जो है हमारा मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है, तो चलिए बी में पहले टिक आउट कर देता हूँ। बी में मिस्टेक है। चलिए तो बी में मिस्टेक है, तो पहले बी में देख लेता हूँ। बी में पहले देखता हूँ। चलिए बी तो हमारा आंसर हो गया। अब देखिए बी में यहाँ प्रॉब्लम क्या है ये चीज़ देखना है। यहाँ पर बी में देखिएगा मतलब दो मतलब हो गया एज नॉन टीचिंग डे, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है ना, एज ए नॉन टीचिंग डे होना चाहिए, क्योंकि डे यहाँ पर आपका जो है ना काउंटेबल यूज़ हो रहा है, इसलिए काउंटेबल नाउन से पहले क्या होता है वो आ का यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा, बी में आप यहाँ पर जो है आ का यूज़ कर सकते हैं एज आ, यहाँ पर आए एज आ नॉन टीचिंग डे, क्योंकि डे कैसा है काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी ड्रिंकिंग ग्रीन टी थ्राइस अ वीक इज एसोसिएटेड विद अ लॉन्गेस्ट एंड हेल्दी लाइफ। CHSL में ये क्वेश्चन आया था, ऑप्शन आपके पास है, इन चार ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। यहाँ पे आ का यूज़ किया गया ना, आ नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, द का यूज़ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री, लॉन्गर कॉम्परेटिव डिग्री, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है मोस्ट ऑफ द वोटर्स इन ताइवान सीम टू हैव वंस अगेन वोटेड फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड प्रेसिडेंट द साइन एंग वेन। CHS का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, डी में मिस्टेक है, तो चलिए डी में टिक आउट करते हैं। देखिए मिस्टेक क्या ना, मोस्ट ऑफ द वोटर्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई की बात हो रही है, ठीक है। वो लोगों ने वोट किया डेमोक्रेटिक पार्टी को, इसलिए मोस्ट ऑफ द होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा व्हेन आई मेट अकबर पद्मासी वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट ही वॉज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव। CHSL में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा,
सी में आपका मिस्टेक है। तो चलिए पहले सी में टिक आउट कर देता हूँ। अब जो है सी में मिस्टेक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे वन ऑफ, जब किसी क्वेश्चन में वन ऑफ होता है ना तो नॉन प्लूरल होता है, ये तो मालूम है। तो यहाँ पर नॉन एक्चुअली में प्लूरल भी है, फिर भी यहाँ पे मिस्टेक है क्योंकि आ नहीं होता है, द पायनियर होगा। जहाँ पे आपने आ का यूज़ किया ना वहाँ पे द होना चाहिए, यानी आप आ के जगह पे का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एंड कंट्री सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी सेड द लॉन्च वाज अ मसल्स फ्लैक्सिंग। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, एमटीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, ए में आपका मिस्टेक है, तो ए में हमने टिक आउट किया। ए में प्रॉब्लम क्या चीज़ है, ए में आपका प्रॉब्लम क्या है ये देखिए। देखिए ए में क्या है ना, कंट्री से पहले आइन का यूज़ किया गया है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड रखता है, इसलिए आइन की जगह पर आ का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ एवर द एसेंशियल सर्विस एंड क्रिटिकल स्टाफ इन अ गवर्नमेंट विल बी ऑन ड्यूटी टुडे। आंसर पहले फाइंड आउट कीजिए क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए बी में हमने टिक आउट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो चीज़ देखिए। तो बी में देखिएगा ना, जहाँ पे आपका आ यूज़ हुआ ना, आ के जगह पे का कीजिएगा, द का यूज़ कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर आ का यूज़ की जगह पर हम लोग का यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, क्योंकि द स्पेसिफाई के लिए द यूज़ होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी लुक फॉरवर्ड टू एन सक्सेसफुल वर्किंग रिलेशनशिप इन द फ्यूचर। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, ए में मिस्टेक है। ए में एक्चुअली में क्या होना, आप देखिएगा एन जो है ना, एन की जगह पर क्या होगा, आ का यूज़ होगा। जहाँ पे एन यूज़ हुआ वहाँ पे क्या होगा, आ का यूज़ होगा। चलिए तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ethos of equality was one of the major reasons for their belief in सतगुरु। चलिए एमटीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर जो है आपका यानी ए नंबर हमारा मिस्टेक है। अब यहाँ पर इथोस एक्चुअली में वॉवेल साउंड होता है और वॉवेल साउंड से पहले क्या होता है, आयन का यूज़ होता है, इसलिए आ की जगह पे आयन का यूज़ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पत्र लेखा फिनिश द केक इन द ब्लैंक ऑफ अ आई। एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही इजी है। क्या इजी है, क्योंकि आप देखिएगा इसका ए नंबर में हमारा मिस्टेक है। ए में एक्चुअली में क्या होता है, देखिए आई एक्चुअली में ना ये वॉवेल साउंड होता है और वॉवेल साउंड अपने साथ क्या लेता है, आयन लेता है, इसलिए आ की जगह पे आयन का यूज़ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, निशा रिजेक्टेड द जॉब ऑफर एज ए सैलरी ऑफर्ड वाज टू लो। एमटीएस में क्वेश्चन आया है और आंसर आपका जो है आ होगा, मतलब ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज अ सैलरी ऑफर्ड, तो आ के जगह पे है ना आपको द होना चाहिए क्योंकि स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए आ के जगह पे का यूज़ कीजिएगा, द यूज़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ड्यू टू अ लास्ट मिनट्स स्नैक द मिशन ऑन अ मून हैड टू बी कैंसिल। 4 ऑप्शन में से चेकआउट किए, आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा आप ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब यहाँ देखिएगा मून से पहले आ यूज़ किया, हमने कहा दुनिया में जो एक है ना उनसे पहले है ना द होता है, आ नहीं होता, इसलिए मून से पहले हम लोग यहाँ का यूज़ करेंगे,
द का यूज़ करेंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आउटसाइड द सिनेमा हॉल देयर वॉज कोई ऑफ पीपल वेटिंग टू सी द मूवी। चलिए, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए इसका आपका एक्चुअली में ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, ए में मिस्टेक है, तो ए में हम लोग टिक आउट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो है ना, क्यू जो यूज़ किया गया है, तो इनसे पहले आ कोई होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर, क्योंकि काउंटेबल नाउन से पहले, इंडिफिनिट काउंटेबल नाउन से पहले आ और एन का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर एक लाइन बात हो रहा है, एक लाइन लगी हुई थी, एक कतार लगी हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर काउंटेबल का सेंस में हो रहा था, आ का यूज़ होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आउटसाइड द सिनेमा हॉल देयर वाज, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ऑलरेडी, ठीक है, तो इसका तो फिर वही हो जाएगा, इसका भी आंसर आ हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो हमने बोला था, क्योंकि एक लाइन की बात हो रही है तो फिर आ का यूज़ होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दे विजिटेड द कुतुब मीनार विच इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स इन दिल्ली। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका मिस्टेक है, तो बी में टिक आउट कर सकते हैं। मोस्ट यहाँ एज ए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो है द का यूज़ होना चाहिए, मोस्ट से पहले द का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो इस वीडियो में सभी आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में।